ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे वर्गों के लिए, आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे फॉर ऑल द वर्गो कि आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर द वर्गो, चाहे लव लाइफ है, करियर या एनीथिंग। पेशेंस, सो आप पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस का कार्ड आया है कि पेशेंस रखिए बिकॉज ह्यूज ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। ठीक है, हेल्थ, वाइटिलिटी, प्योरिटी, थिंग्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपको डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आपका जो पेशेंस है, वो मतलब जो इतना आप रख रहे हैं वो ज़ाया नहीं जाएगा बिकॉज गॉड इज वॉचिंग ओवर यू एंड ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वर्गों के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है इन लव। लेट अस सी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन तो डिसअपॉइंटमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है या बात कब होगी, कैसे होगी। आप बहुत रेस्टलेस या डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं कि मायूस। ओके, और हो सकता है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है। तो यू आर हीलिंग, यू आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। तो हो सकता है कि आप हो जो खुद को डिस्टेंस पे रख रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे वो वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप वेट कर रहे हैं सही वक्त का। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो भी हार्ट ब्रोक है, 3 ऑफ सोर्ट्स, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो। नाउ दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, कि कैसे इसमें से बाहर निकले या कैसे इसको ओवरकम करें। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए इंटेंशंस पता है क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को मतलब बहुत रिजिड शो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको मतलब दिखा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या अपने इमोशंस को कंट्रोल पे कर रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट डीप डाउन दे आर प्लानिंग टू कम बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं हाउ टू रीच यू आउट। ठीक है, मतलब जितना मर्जी वो ऊपर से दिखाए दे, लेकिन दे वॉन्ट टू कम बिकॉज समबडी वॉन्ट्स टू रश इन। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है बिकॉज दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग। मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम, योर आउटकम इज लाइक विश फुलफिलमेंट। तो शायद आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई यू नो यू मे हियर, कोई मैसेज मिल सकता है आपको, या आपको कोई कह सकता है दैट दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट, ऐसा कुछ ना कुछ। ठीक है, या उनकी तरफ से कोई हिंट आपको मिले, कुछ भी हो। बट यस, मुझे लग रहा है कि हाँ, कि कोई ना कोई ज़रूर बातचीत हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है किसी की, या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स हियर। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे लगता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि आप खुद को बैलेंस आउट कर रहे हो, खुद को मे बी यू आर रेजिस्टिंग। ठीक है, सिंगल्स आप रेजिस्ट कर रहे हो सकता है कि आप ऐसे किसी कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हो फ्यूचर में बिकॉज समथिंग प्रॉमिसिंग। 6 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट रेजिस्ट बिकॉज देयर इज लव। और शायद हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, या कोई आपको रीच आउट करना चाहता हो। बट मे बी यू आर टू बिजी इन बैलेंसिंग योर सेल्फ, या आपको लगता है कि यू आर इनफ, आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो सकता है। या ट्राइंग टू बैलेंस खुद खुद को ही, है ना। बट आपको कहा जा रहा है कि रेजिस्ट मत कीजिए। इफ यू वांट लव इनटू योर लाइफ देन बी रिसेप्टिव। ओके, कि आप किस मतलब अलाउ कीजिए लव को कि वो आपकी लाइफ में आए। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि यस, आई थिंक मुझे लगता है कि लाइक कोई एंड ऑफ अ बैड फेज ये कुछ हो सकता है बिकॉज वो लाइक एंड ऑफ अ बैड फेज, या किसी की आपके सामने मतलब एक क्लैरिटी आ रही है, और एक नई शुरुआत हो रही है, अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, ये चीज़ हो सकती है। मैं क्लैरिफाई करूंगी आगे अगर मुझे कुछ मैसेजेस दिखाई देंगे फॉर ऑल द वर्क को। बट पहले हम बात करेंगे करियर की, तो बने रहिए। सो करियर में क्या दिखाई दे रहा है।
करियर में आई थिंक सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विद द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, सो कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, बट वट एवर इट इज मुझे लगता है कि दिस इज गुड बिकॉज यहाँ पे ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, तो आपको कोई रिकग्निशन मिल सकता है, आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, थिंग्स आर लुकिंग अमेजिंग, मुझे लग रहा है आपका करियर जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है एंड मूविंग टूवर्ड्स द गुड द बेटर। आई थिंक कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में जल्दी ही आने वाले हैं। आपका जो इनकम फ्लो बहुत अनस्टडी था, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कुछ अनस्टेडी है, बिजनेस स्लो चल रहा है, कैश फ्लो कम है, या कुछ मतलब अब्रप्ट चेंजेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आई थिंक आने वाले टाइम में आप कुछ चांसेस लेंगे जो आपके करियर में चेंज लेकर आएंगे, बिकॉज आपको कहा जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए। आप जिस भी चीज़ को लेकर इतना घबरा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, वन आई टोल्ड यू ना कि एक मैसेज और ज़रूर लेना है कि लव लाइफ के लिए, या वैसे जनरली क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द पीपल। ओके, इमोशनल फ्रीडम, तो आपको कहा जा रहा है खुद को डिटैच कीजिए, वट एवर इट इज़, यू नो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू मे फील दैट सेंस ऑफ फ्रीडम, ओके, और समथिंग इज ब्लूमिंग, सो ऑफ कोर्स अगर आप खुद को डिटैच करते हैं तो देर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लूम होने वाला है, इट्स अ पीरियड ऑफ ब्लूमिंग। सो इमोशनली अपने आप को उस चीज़ में से निकालिए, क्या होगा कैसे होगा, एंड सी थिंग्स ब्लूमिंग इन योर लाइफ, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर हो, things are going to be good. So what's the guidance here for all the Virgo? सॉरी अगर मैंने गलती से लियो बोल दिया हो, बट दिस इज फॉर वर्गो, और वर्गो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो खुद को टाइम दीजिए, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि कनेक्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कनेक्ट, यहाँ शांति है, बाहर शोर होगा लेकिन अंदर शांति है, तो अंदर खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, चेंजेस अंदर लेकर आइए, खुद को अंदर से बिल्ड कीजिए, जो करना है अंदरूनी तौर पे कीजिए, क्योंकि जब आप अंदरूनी तौर पे वो चीज़ें करते हैं तो वो एक्सटर्नली बाहर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वट एवर इट इज़। अगर आप लव लाइफ को लेके टेंस्ड है, कुछ भी हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी ने कुछ गलत किया है, या कुछ अज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी चल रहा है, वट एवर इट इज़, this calls for internal work, integration, that means balancing your own energy, कि खुद की मैस्कुलिन और खुद की फेमिनिन एनर्जी को देखो, और जब आप उस चीज़ पे वर्क करोगे तो आउटर चीज़ें आप देखोगे, कैसे आप पिंजरे में से बाहर निकलते हो, यू नो, इमोशनली को डिपेंडेंट, लैकिंग फियर, मतलब अननोन फियर है, डर है, कुछ भी है, सब उस सब में से निकल जाओ बाहर, और फिर आप देखोगे कैसे आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।